ये कहानी है रायपुर जिले के एक छोटे से गांव अनपड़ा की, जहां पर रघुवीर राणा नाम का एक साहूकार रहता था। वैसे तो राणा साहब बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और धनवान व्यक्ति थे, पर व्यापार के मामले में वे बहुत ही ज़्यादा कंजूस, ठग, घमंडी और अहंकारी इंसान थे। अपने गांव के गरीब किसानों को भारी ब्याज पर पैसे उधार देते और उनके ज़मीन के कागजात अपने पास रख लेते, और जब कोई समय पर पैसे नहीं दे पाता तो उनकी ज़मीन पर वो हड़प लेते। पर एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामदीन उनसे मिलने आया। नमस्ते साहब जी। अरे रामदीन, आओ आओ, बैठो बैठो, बताओ क्या हाल है। बस आपकी कृपा से अच्छे हैं साहब जी। साहब जी, आपको तो पता ही है इस साल फसल अच्छा नहीं हुआ है, इससे आमदनी भी कम हुई है। हाँ तो साहब जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे करीब 2000 रुपये उधार दे दें। मैं 6 महीने के अंदर आपका ये पूरा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। देखो रामदीन, तुम्हें तो पता ही है पिछले 2 साल में तुमने मुझसे करीब 20,000 रुपए उधार लिए हैं, पर तुमने एक भी पैसा अभी तक चुकाया नहीं है। जी साहब जी। साथ ही साथ तुम्हारे जमीन के कागजात भी मेरे पास गिरवी पड़े हुए हैं। इस हालत में और पैसा देना बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है साहब जी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त साहब जी? आप जो शर्त कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूँ साहब जी। बस मुझे 2000 रुपये दे दो। देखो, शर्त ये है कि मैं तुम्हें ये कटोरी दूंगा, और इस कटोरी से तुम्हें हमारे समुद्र में कितनी कटोरी पानी है ये माप के मुझे 2 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। अगर तुम्हारी गिनती मेरी गिनती के साथ सही मिल जाती है तो मैं तुम्हारा पिछला जितना भी कर्ज है मेरे पास वो सारा माफ कर दूंगा, तुम्हारी जमीन के कागजात भी तुम्हें लौटा दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें और भी मैं 5000 रुपए उधार दे दूंगा 2 दिन के बाद। तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें ये मेरा शर्त मानना ही पड़ेगा। पर ये तो असंभव है साहब जी। देखो, मैं वो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हारी गिनती मेरी गिनती के साथ नहीं मिलती है तो तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरे जितने भी पैसे पहले लिए हो सारे सूद समेत वापस करोगे, और साथ ही साथ अपनी बहन की शादी भी मुझसे करवाओगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये कटोरी लेके जाओ, 2 दिन बाद मुझे गिनती करके बता। इस छोटे से पतीले में पूरा समुद्र कैसे समाएगा साहब जी? रामदीन कटोरी लेके अपने घर चला गया, और घर जाने के बाद उसने अपने बहन से साहूकार से हुई सारी बातों का जिक्र किया। उसकी बहन ने उसे दिलासा दिलाया और कहा कि घबराओ मत भैया, इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। नमस्कार सेठ जी। अरे रामदीन, आओ आओ, बैठो बैठो। तो बताओ, अपनी हार स्वीकार करने आए हो? नहीं सेठ जी, मेरी बहन ने आपके शर्त को पूरा कर दिया है। अच्छा, तो बताओ हमारे समुद्र में कितनी कटोरी पानी है तुम्हारे हिसाब से? साहब जी, मैंने गिना, हमारे समुद्र में 1,63,06,565 कटोरी पानी है। और ये तो गलत जवाब है, मेरे हिसाब से तो कुछ और आता है। जी नहीं साहब जी, मैंने एकदम सही गिना है। अगर आपको यकीन न हो तो आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों एक साथ कटोरी भर भर के पानी गिनेंगे कि हमारे समुद्र में कितने कटोरी पानी है। बस और क्या था, साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रामदीन और उसकी बहन से हाथ जोड़ के माफी मांगी। साहूकार ने अपने वादे के मुताबिक रामदीन को उसके जमीन के कागजात भी लौटा दिए और साथ ही साथ 5000 रुपए भी दे दिए। तो भाई साहब, चाहे जिंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हर समस्या को समाधान करने के लिए परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं।